नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, क्योंकि यह सूक्ष्म पाठ्य योजना जो है प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल से संबंधित है। संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे। नीचे ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास। छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, दिनांक उस दिन का लिखेंगे जिस दिन हमें यह पाठ्य योजना शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय हिंदी। चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। ये अवधि जो होता है शिक्षण कौशल का 6 मिनट का होता है। प्रकरण यहाँ है मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। फिर यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न जो छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो छात्र यहाँ बताते हैं धनपत राय, मतलब मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। दूसरा प्रश्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो छात्र बताते हैं यहाँ 31 जुलाई 1880 को हुआ था। तीसरा प्रश्न, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो छात्र यहाँ बताते हैं वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। चौथा प्रश्न, इनके पिता का क्या नाम था? तो छात्र बताते हैं इनके पिता का नाम अजायब राय था। पांचवा प्रश्न छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है, इनके पिता कहाँ नौकरी करते थे? तो छात्र बताते हैं इनके पिता डाक खाने में नौकरी करते थे। छठवां प्रश्न छात्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है, प्रेमचंद का जीवन कैसे बीता? तो छात्र बताते हैं कि इनका जीवन अभाव में बीता। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था और वे डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम थे। प्रेमचंद का जीवन अभाव में बीता। उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, क्या प्रश्न अस्पष्ट थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा प्रश्न घटक, क्या प्रश्न नुकीले थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव। जब छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके आलोचना करते हैं। ये आलोचना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपके शिक्षण में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक यहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बाद में इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें या अपनी अच्छाइयों को या कमियों को जान सकें।
थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।